हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 29th ऑफ सितंबर 2025 और कल जो है सितंबर का मंथ भी खत्म, राइट। अक्टूबर शुरू हो जाएगा और पूरा एक साल हो गया मार्केट को गिरते गिरते और स्टैग्नेंट होते हुए, और रादर आई वुड से कि कोई भी स्ट्रेंथ ना दिखाते हुए मार्केट को पूरा एक साल हो चुका है। यहाँ देखिए, आप इस जगह पे सेलिंग शुरू हुई थी 27 सितंबर को। गिरते गिरते मार्केट ने लो लगाया था ऑलमोस्ट लाइक 6000 पॉइंट्स का, 5000 पॉइंट्स का। देन इट टुक अ लिटिल बाउंस एंड देन आफ्टर दैट देखो आप कितने सारे पीक्स बनाता है मार्केट और नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाता है। मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं। और अगर मैं आज की बात बोलूं तो आज मार्केट में बाइंग केवल एक दो स्टॉक्स को छोड़ के कहीं पे भी बाइंग नहीं आई। तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी, एक बार ऑप्शन चेन को देखते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए। अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट ऊपर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 कॉन्ट्रैक्ट्स नीचे लेते हैं। 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर एंड 1 2 3 4 5 हियर, राइट। आज के दिन कैसे डेवलपमेंट हुए उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सारे राइटर्स को चेक करते हैं कि कितना क्या एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ पे करीब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए कॉल साइड में। पुट साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए? बेसिकली 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए। कॉल राइटर्स आर वे स्ट्रॉन्गर देन द पुट राइटर। तो मार्केट का स्टांस अभी बहुत वीक लग रहा है। मार्केट डजंट लुक टू बी हैविंग स्ट्रेंथ। बट अब हमें क्या है कि कल के डायनामिक मार्केट में देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। तो अब मुझे क्या लगता है कि अगर ये सपोर्ट डिफेंड नहीं किया निफ्टी ने, जो आज जहां पे निफ्टी खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि नीचे और 100 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है और फिर उसके बाद अनदर 100 मोर पॉइंट्स कैन बी, इट कैन गो डाउन। मतलब यहाँ से 200-250 पॉइंट्स, 24,350 का जो है एक सपोर्ट लगने की फुल पॉसिबिलिटी है, राइट। तो यहाँ तक आप इमेजिन करिए कि अनदर 2 डेज इट मे फॉल और हो सकता है कि यहाँ से बाउंस भी आ जाए। कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट अभी गिरने के क्या रीजंस है, रीजंस जो है आई डोंट नो हाउ profound the reasons are, but market has been in falling zone almost. FIs have exited quite a lot of their stake, but let's see यहाँ से क्या होता है मार्केट में। अगर आज हम देखें तो PSU बैंक्स में अच्छी बाइंग आई थी। रियलिटी में थोड़ा रिकवरी आई है लोअर लेवल से, बट कोई इसको रिकवरी नहीं बोला जा सकता। बैंक निफ्टी वाज पॉजिटिव बिकॉज एट PSU बैंक में रिकवरी आई है। ओवरऑल मार्केट तो वीक ही लग रहा है। देयर इज नो साइन ऑफ रिकवरी एज ऑफ नाउ, राइट। तो क्या करना चाहिए? डू यू पैनिक? शुड यू, व्हाट डू यू डू, राइट? क्या करना क्या चाहिए? तो ऐसे समय में आपको पहली बात है कि लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आज मैंने आपको एक स्टॉक दिया था, द स्टॉक नेम वाज सम्मान, राइट। सम्मान आपको दिया था, एक सिंगल एफएनओ का स्टॉक दिया था आपको, राइट। उसके बाद मैंने आपको एंड ऑफ द डे बिल्कुल से 2-2:30 बजे के आसपास विनाती ऑर्गेनिक्स दिया था और फिर उसके बाद ड्रॉप आ गया, बट डजंट मैटर, द स्टॉक लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग इवन टुडे। तो आज क्या रहेगा मेरे रडार पे, उसकी बात कर लेते हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आज ना बहुत एक जो अच्छी बात नहीं है वो यही कि मार्केट में बाइंग नहीं थी। मार्केट वाज स्टैंड स्टिल, मोस्ट ऑफ द काउंटर्स। अगर हम कैश साइड की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ कि आज किस तरह के वॉल्यूम आए हैं। जहां पे लगातार हजारों करोड़ में वॉल्यूम आए और आज का जो हाईएस्ट वॉल्यूम था वो था केवल roughly about 300 crores, right? That was the highest volume deployed in the cash, right? Same goes, अगर मैं एफएनओ के कैश सेगमेंट की बात करूं तो वहां पे भी बहुत सारा कैश नहीं डिप्लॉयड था। एंड ये एक बहुत कंसर्निंग बात है कि क्यों इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एंटरिंग, राइट। इट सिंपली मींस कि इंस्टीट्यूशंस ने आज कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है, या तो कुछ कोई इवेंट है जिसका कि वेट हो रहा है। वंस दैट इवेंट इज डन then only we can see some kind of a movement. Okay, जहां तक बात है कि एफएनओ के कैश स्टॉक्स, तो उनमें आज फिर भी एक थोड़ा मूवमेंट था। लाइक इंटरग्लोब एविएशन में 7,850 करोड़ का वॉल्यूम था। हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी, आई डोंट नो बाइंग थी कि सेलिंग थी, बट गुड वॉल्यूम्स वर डिप्लॉयड। एचडीएफसी बैंक में, इंडसइंड बैंक में अच्छे वॉल्यूम्स डिप्लॉयड थे, राइट। एंड सम्मान कैपिटल में अबाउट 2,367 करोड़ डिप्लॉयड थे। तो ओवरऑल मार्केट लुक्स टू बी इन अ स्टैंड स्टिल। लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ कि लैकलस्टर चल रहा है मार्केट। इन दिस लैकलस्टर मार्केट आई एम गोइंग टू शेयर 2 स्टॉक्स विद यू। आप उनको रडार पे रख सकते हैं और अपना एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट मार्क कर सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड ऑन, आई वांट टू टेल कि 2 अक्टूबर, व्हिच इज दशहरा एज वेल,
हम लोग आपके लिए एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, यू कैन एनरोल फॉर दैट वर्कशॉप, और उससे आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे। कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पे आते हैं, आप जितने भी स्टॉक देखोगे वो मैं ज्यादातर अपने टाइम टेस्टेड स्कैनर से निकाल के देती हूँ, एंड आप लोगों को वो सिखाएंगे। और डू ज्वाइन इट लाइव, और लिंक उस वर्कशॉप का इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पिन लिंक होगा, उसी से आप पे कर सकते हैं 99 रुपीज एंड ज्वाइन दैट वर्कशॉप। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज से कि पैसा एक बहुत जरूरत, इतना जरूरी नहीं है बट बहुत जरूरी भी है, राइट? पैसे से आपके बहुत सारी चीजें जो है, आपका एक तो एंजाइटी, फियर, ये सारे कम होते हैं। प्लस आपको जो मतलब मुझे लगता है कि हर चैलेंज के साथ जो एक एक्स्ट्रा एडेड चैलेंज होता है ना पैसे का, वो भी खत्म हो जाता है। तो प्लीज बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और इतने समय मार्केट गिरा है, आपको जो अपॉर्चुनिटी अभी मिलेगी वो आगे आने वाले समय में शायद ना मिले। गिरता हुआ मार्केट आपको बहुत चीजें सिखाता है, चलता हुआ मार्केट आपको बहुत कम सिखाता है, क्योंकि स्टॉक एक के बाद एक चल रहे होते हैं। गिरते हुए मार्केट में आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो, मनी मैनेजमेंट सीखते हो, ट्रेड मैनेजमेंट सीखते हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो। और कैसे, हाउ डू यू सर्वाइव इन द फॉलिंग मार्केट, दैट ऑल्सो यू लर्न व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग डाउन। बट एनीवे, बात करते हैं कि आज के दिन मुझे कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। तो मेरे रडार पे रहने वाला पहला स्टॉक, जिसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स, राइट? दिस इज हाउ द कंसोलिडेशन हैज हैपेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आज इसमें ब्रेकआउट आया है, और ये मैंने ऑलरेडी चैनल पे दे दिया है। आप लोगों में से कई लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री ले ली होगी, तो विनाती ऑर्गेनिक्स को ध्यान पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है एमआरपीएल। इसको आप रडार पे रख सकते हैं, और एमआरपीएल ऑल्सो हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर, राइट? जो विनाती ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर था वही एमआरपीएल का स्ट्रक्चर है। हैव अ लुक एट इट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड रिसेंटली द प्राइस हैज बीन शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, राइट? अब आप देख सकते हो कि आज स्टॉक ने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है, राइट? आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। आपका स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेंड लाइन पे रहेगा, प्लीज नोट द स्टॉप लॉस। आपको खुद लिखना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है। कीप एमआरपीएल ऑल्सो ऑन योर रडार, एंड कीप विनाती ऑर्गेनिक्स ऑन योर रडार। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि अनदर 3-4 days यू हैव टू जस्ट स्टैंड आउट एंड वॉच। छोटा छोटा ट्रेड करिए, छोटी छोटी क्वांटिटी बनाइए। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने आज मॉर्निंग में भी, जब हमने आपको ट्रेड्स दिए थे, आई गिव अनंतराज इन द मॉर्निंग, अनंतराज, राइट? इसमें मैंने बाई का बोला था, फ्रेश बाय अबव 710, इसने 719 का हाई लगाया था। अ लॉट ऑफ पीपल मेड अ लॉट ऑफ मनी। और कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, बिकॉज इतना पैसा कहीं और नहीं है। सारे बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, their market cap is invested in the stock market, like अदानीज, अंबानीज, टाटाज, बिरलाज, जो भी आप बड़े बड़े नाम ले सकते हो, जोमेटो और स्विगी और जितने भी बड़े बड़े, वो सारी कंपनीज यहाँ स्टॉक मार्केट में बैठी हुई है। अगर आपके पास नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, you will be able to take home some money. So keep learning about stock market. It's the most important place. आज की डेट में तो मैं ये भी बोलती हूँ कि आपके पास कोई और एजुकेशन है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट स्टॉक मार्केट की एजुकेशन जरूर होनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने आप के बारे में सीखने को मिलता है, और अपने फाइनेंसिस के बारे में सीखने को। अगर आपको पता है, आपने सीखा हुआ स्टॉक मार्केट के बारे में, तो अपने बच्चों को सिखाइए, सिस्टर्स को, मदर्स को, डॉटर्स को, नेबर्स को, कलीग्स को, सबको इनकरेज करिए दैट everybody must learn about how to make money from the stock market. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.